निकल रहा है। धरती थमी हुई है इंसान की बदौलत। दोनों हाथ ऊपर ढके श्री राधे। हरि बोल। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत और विज्ञान का वजूद है भगवान की बदौलत। भगवान की बोलिए, सतगुरुदेव भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकार लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते ही राजन परीक्षित, भगवान शिव शुक्र और शनिचर जो प्रभु के गढ़ हैं, उन्होंने राजा हिमांचल का अहंकार दूर किया। आप समझिए प्रभु जो है बारोठी का कार्य हुआ, सुबह रात भर कटी, भामरें पड़ी। तो जब भामरें पड़ी हैं, भामरों के समय एक सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। तो बाबा ने उस सर्प को खोल करके मंडप में बांध दिया और भामरें डाल के बाहर निकल आई। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म है गूथ खोलने वाली, है ना। लड़का जाता है, गूथ खोलता है, मंडप से कुछ धागा टाइप होता है उसको। ये रस्म वहीं से बाबा ने शुरू की है। सर्प बांध के चले आए, बाद में याद आई कि मैं सर्प को बांध के आया हूं। तो बाबा पहुंचे और जाए के सर्प को खोलो। जब सर्प खोला है तो फिर पूर्ण रश्मि हुई, विदाई का समय आया। विदाई के समय में राजा हिमांचल बहुत रोए। मैया मैना ने जवाब दियो, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो राजा हिमांचल बिटिया को कलेजे से लगाए के बोले कि ये कहाँ का उसूल है कि 25-30 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। जब ये कहा कि किसी और के हाथ में दे दो, मैया मैना बार बार समझा रही, बाप बाप होता है। कई पिता तो ऐसे होते हैं
जो अपनी बिटिया को कर्जा लेकर के सामान दे, अगर पैसा न हो और जो सामान दिया होता है उस सामान की 10 साल बाद प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप पूरी जिंदगी कर्जा उतारता है तब भी नहीं उतर पाता। ये पिता होते हैं। अगर कोई बोल देना कि घर गिरवी रख करके इतना पैसा मांगा है तो आपको देना पड़ेगा, तो वो बाप घर को गिरवी रख सकता है, खुद के शरीर को दांव पे लगा सकता है। कई पिता तो हमने ऐसे देखे हैं जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। ये बाप होते हैं। बाप वो छत है, घर न बना हो और पिता बना रहे तो आप ये समझ लेना कि पूरी परछाई बाप से है। बाप बाप होता है। आप किसी के यहाँ भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगी कि अगर कोई बाप अपनी बिटिया की शादी कर रहा है और भोजन अच्छा न बने तो ये आप कभी मत कहना। अगर कोई भोजन में कमी रह जाए, नमक ज्यादा, मिर्च कम या कुछ भी, तो आप कभी मत बोलना, क्योंकि पिता पूरे जीवन भर कमाता है उस दिन के लिए। अगर आपने उस दिन भी कोई खाने में कमी निकाल दी तो बाप फिर यही सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। बिटिया को विदा कर रहे राजा हिमांचल। खूब दहेज दिया। अच्छा, बेटियां पैदा हो तो नहीं लोग डरते, लेकिन दहेज से लोग डरते हैं। दहेज से लोग डरते हो। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को, बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। क्योंकि एक उदाहरण देती हूं। सही बात है, सही बात है। हाँ, इधर के लूटते हैं सबसे ज्यादा। हाँ सही, मैं जानती हूँ, पता है। और अगर सोचा जाए तो एक मैं उदाहरण देती हूँ। एक बाप के 3 बेटियां थीं और वो बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो दामाद जो थे वो बारोठी हुई रूठ गए। बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए। अब पिता की 25,000 की नौकरी, जैसे अगर बड़ी बेटी को देता तो और छोटी थी उनको भी देनी पड़ती, तो बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए। बोले पास पैसे तो नहीं है ऐसे। बोले मैं बारात वापस ले जाऊंगा। तो पिता ने पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले निभा लो, बिटिया बड़ी है, जब पैसे हो जाएंगे आप मेरे पुत्र के समान हो। 3 बेटियां ही बेटियां हैं, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। लेकिन दामाद बारात वापस ले जाने की जिद में है। बाप ने तत्काल इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। सुबह विदा की बिटिया की, विदा करा के जब लाए तो उनके यहाँ की एक रस्म थी कि जब बहू घर में आए तो मंदिर जाते थे। अब मंदिर जाने की तैयारी हुई। वो जो गाड़ी दहेज में मिली थी, लड़के ने गाड़ी में पत्नी को बिठाया और चला मंदिर में। इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहा, पत्नी बार बार रोक रही, साहब धीरे चलिए, माफ करना साहब धीरे चलिए, आप इतनी चलानी आपको नहीं आती। लेकिन वे धीरे तो तब चले जब खुद के बाप को पैसा लगो हो गए। खुद के बाप को तो लगो ना। मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, मतलब सड़क पार कर रहा था। विकलांग था, पैर नहीं थे, गरीब था, भीख मांग रहा था। तो क्रोध में साहब ने गाड़ी रोकी। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, तू पागल हो गया है क्या? अगर तू मर जाता तो रोने वाले नहीं थे, और अगर ये गाड़ी टूट जाती हर जाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करना।
लेकिन भिखारी को देख के पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दी। साहब आग बबूला हो गए, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए हैं, तू पागल है क्या? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात करिए। बोले क्यों? बोले इसके तो पैर नहीं है और ये घर से गरीब है तब भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर मांगने वाला भिखारी हो, चाहे बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं। ओ तेज के ठेकेदारों, ओ तेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी? और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी?